की उंगलियां हिल रही है। हरकत हो रही है उनमें। डॉक्टर प्लीज चेक कीजिए जल्दी। कार्तिक, कार्तिक मेरा बच्चा, तू ठीक तो है ना बेटा? तू ठीक तो है? मिस्टर बर्वे, ये तो चमत्कार ही है। मेडिकल साइंस ने तो जवाब दे दिया था। आप बहुत किस्मत वाले हैं। यूं मान लीजिए आपका दूसरा जन्म हुआ है। इंस्पेक्टर साहब को साफ साफ बता दे कि ताई, उसकी बेटी और उसके दामाद ने मिलकर तुझे मारने की कोशिश की। उन्हें उनके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ताई के परिवार ने मुझे कुछ नहीं किया। ये एक हादसा था। मुझे एक सांप ने काट लिया। कार्तिक, तू क्या बोल रहा है? बोल दे, तेरे ऊपर सांप किसने फेंका? बोल बेटा, या फिर मैं क्या रहा हूं? सच क्या है कार्तिक जी? आप साफ साफ और निर्भय होकर बोलिए। इंस्पेक्टर साहब, सच यही है कि मुझे सांप ने डस लिया था। पर आपकी माँ? माँ तो ममता में व्याकुल हो जाती है। अगर अपनी औलाद की जान खतरे में होना तो आसपास के सभी लोग उसे गुनहगार लगते हैं। इंस्पेक्टर साहब, मुझे लगता है कि मेरे परिवार वालों को कोई गलतफहमी हुई है।
वो तभी ताई के परिवार पर इल्जाम लगा रही। फिलहाल मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। ये क्या किया तूने कार्तिक? फिर से ताई के गुनाहों को अनदेखा किया तूने। क्यों नहीं सजा मिलने दी उनको उनके गुनाहों की? सुरभि, तुम सही कहती थी। मैं हमेशा गलतियां करते आया। लोग सोचते होंगे कि मैं बेवकूफ हूं। मुझे चीजें दिखाई नहीं देती। मेरे पास खुद का दिमाग नहीं है। पर रिश्तों पे यकीन करने के लिए अगर वो लोग मेरे बारे में यही सोचते हैं तो ठीक है, शायद मैं बेवकूफ हूं। पर मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने अपने हर रिश्तों को पूरी ईमानदारी से और दिल से निभाया। और अगर फिर भी लोगों को लगता है कि मेरी गलती है तो वही सही। पर सुरभि, आज से ये कार्तिक कभी भी कोई गलती नहीं करेगा। वो पुराना गलतियां करने वाला कार्तिक वो आज मर गया। सुरभि, आज महाशिवरात्रि की रात भोले बाबा और गणपति बापा के आशीर्वाद से, मेरी माँ और बहन की दुआ से, मेरे पत्नी के प्यार से एक नए कार्तिक ने जन्म लिया। और आज से कार्तिक पर्व का जन्मदिन महाशिवरात्रि के दिन ही मनाया जाएगा। किशोर जी, मेरी आपसे एक विनती है कि आप ताई के खिलाफ पुलिस को कोई बयान मत दीजिएगा। आप जो चाहेंगे वैसे ही होगा कार्तिक जी। एक छोटा सा काम और करना है आपको। बाहर सिक्योरिटी गार्ड से कह दीजिएगा कि आज की रात हमारे घर पे अच्छे से निगरानी रखें। ताई और उनके परिवार का एक भी सदस्य इस घर से बाहर ना जाने पाए। कल सुबह मैं ताई को हेमा जी और बिंदु जी को और प्यारे जी को खुद सजा दूंगा। ऐसी सजा दूंगा कि वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। सुरभि, अब तक नाराज हो? चलो कोई बात नहीं, मुझसे तुम्हारी नाराजगी जायज है। अगर एक पति लगातार बार बार गलतियां करते जाएगा तो उसकी पत्नी चुपचाप बैठी थोड़ा देखती रहेगी। संभल कर बॉस, लगता है मैडम बहुत गुस्से में। सुरभि, माना तुम मुझसे बहुत खफा हो, लेकिन मुझे अपनी नाराजगी दूर करने का एक मौका तो दो। सुरभि, तुमने तो अपनी कमर कस के ठान लिया कि मुझे कार्तिक से बात नहीं करनी।
अच्छा सुनो, कम से कम मुझे अपनी चूड़ियों से तो बात करने दो। ना ना, तुम्हें कुछ कहने और करने की जरूरत नहीं है। चूड़ियों की खनखनाहट से खुद ब खुद समझ जाऊंगा। अरे बाप रे बाप, ये तो गुस्से में एकदम सुर्ख लाल हो गई। बोलो क्या करूं जिससे तुम्हारे चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान आ जाए। अच्छा, कान पकड़ के सौटे बैठे करो। पर मैं जानता हूं तुम मुझे ऐसा करने नहीं दोगे, क्योंकि अभी अभी तो मैं ठीक हुआ हूं। मुझे माफ कर दो प्लीज। क्या माफी तब मिलेगी जब 1000 उठक बैठक करने पड़ेंगे? अरे बाबा नहीं, मैं इतने उठक बैठक नहीं कर सकता। अच्छा एक काम करते हैं, ना तुम्हारी ना मेरी 500 उठक बैठक कर लें तो चलेगा? हाँ तो ठीक है, 2 दिन के बाद 500 उठक बैठक पक्का। और तब तक ये बंदा तुम्हारी सेवा में हाजिर है। बताओ, ये इंसान तुम्हारी खिदमत में क्या कर सकता है? ये क्या बचपना है कार्तिक? ये सब जो कुछ भी हुआ आपको मजाक लगता है क्या? कार्तिक आपकी जान पे बात बनाई थी और आप इसे हंसी में उड़ा रहे हैं। आप हर बात को इतनी सरलता से कैसे ले सकते हैं कार्तिक, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। बात चाहे जितनी भी गंभीर हो, आप हमेशा मनमानी करते हैं कार्तिक। आपने एक भी बार सोचा कि अगर आपको कुछ हो जाता तो क्या हाल होता हमारा, आपकी माँ का, आपकी बहन का और मेरा? इंसान नहीं मरते हैं कार्तिक, उन्हें तो मुक्ति मिल जाती है। मरते वो है जिन्हें वो पीछे छोड़कर चले जाते हैं, अपने हर पल, हर सांस के साथ। पर आपको उन अपनों से ज्यादा अचानक से अपनी जायदाद, अपनी संपत्ति से प्यार हो गया। जब ताई ने आपसे कहा कि संपत्ति उन्हें दे दीजिए, तो आपने दे क्यों नहीं दी कार्तिक? जब भोलेनाथ ने आपकी जान बचाई तो आपने क्या किया? ताई को बख्श दिया आपने, उन्हें माफी दे दी। ठीक है कार्तिक, मैं जानती हूं कि आपका दिल बहुत बड़ा है। आप ताई को पुलिस के हवाले नहीं करना चाहते थे, पर वो क्या था कार्तिक जो आपने ताई से कहा कि ताई को आप खुद सजा देंगे? कितनी बार अपने हाथ कीचड़ में डालेंगे कार्तिक आप? एक पत्नी होने के नाते इतना हक तो बनता है मेरा ये जानने का कि आप ये क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं कार्तिक आप? जादू। क्या? हाँ सुरभि, मैं जादू करना चाहता हूँ। मैं कुछ समझी नहीं। अगर मेरे पास जादू की छड़ी होती ना, तो मैं समय यूं घुमाकर छू मंतर पलक झपकाते ही सब कुछ ठीक कर देता। काश मुझे जादू आता होता। मैं ठहरा एक आम आदमी, मुझे अपने तरीके से ही सब कुछ ठीक करना होगा। सॉरी, मुझे तो सिर्फ एक ही रास्ता नजर आ रहा है, ताई को सबक सिखाना। आज तुमने मुझे अपनी मांग में सिंदूर भरने का हक नहीं दिया, लेकिन मैं इस हक को हासिल करूंगा सुरभि। अपनी पत्नी की रक्षा, उसकी हिफाजत करने का हक, उसको मैं हासिल करूंगा। सुरभि, अब मेरा दिल, मेरी जान मेरी नहीं, तुम्हारी है। सुरभि, मैं अपनी सांसों के बगैर जी सकता हूं, लेकिन तुम्हारे बगैर बिल्कुल नहीं। तुम देखना सुरभि, एक दिन मैं डिमांड में आ जाऊंगा और फिर तुम खुद मेरे पास चल के आओगी और बोलोगी, कार्तिक मैं आपकी पत्नी हूं, चलिए मेरी मांग भर दीजिए। और फिर क्या, मेरे चाम को तुम नजरअंदाज नहीं कर पाओगे।
और सीधा मेरी बाहों में चली आओगी। बस सुरभि, कल सुबह तक का इंतजार कर लो। बस सुरभि, एक रिक्वेस्ट है। अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारा यकीन जो मुझसे डगमगा रहा था, उसे थामे रखना, डगमगाने मत देना। मैं ताई से हिसाब नहीं, अपने से इंसाफ करना चाहता हूं। सुरभि, अब मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा है, दूर का भी और पास का भी। जो करने जा रहा हूं ना सुरभि, पता नहीं वो सही है या गलत, वो तो सुबह पता चलेगा सुरभि, कि मैं तुम्हारी चूड़ी से बात करने वाला हूं या फिर तुम्हारे मुस्कुराते हुए चेहरे से। कार्तिक, मैं नहीं जानती कि कल सुबह आप क्या करने वाले। मैं आपसे नाराज जरूर हूं कार्तिक, लेकिन आप जो भी कदम उठाएंगे ना कार्तिक, एक पत्नी होने के नाते हर कदम पर आपका साथ दूंगी मैं। मेरी नाराजगी आपसे दूर जाने के लिए नहीं है कार्तिक, आपकी हिफाजत और आपकी खुशहाली के लिए। हमारे रिश्ते को हम लोगों के लिए एक मिसाल बनाएंगे कार्तिक। हम लोगों को प्यार में हारना नहीं, प्यार में जीतना सिखाएंगे। मैं जानता हूं सुरभि कि तुम अपने आप में एक मिसाल हो। तुमने तो सबको दिखा दिया कि एक पत्नी को किस तरह होना चाहिए, लेकिन अब मेरी बारी है। सांसें रोक के, दिल थाम के रखना। लोग कहेंगे कि पति हो तो कार्तिक जैसा, वरना ना। मेरी डार्लिंग पत्नी, तुम देखना तुम्हारा ये कार्तिक क्या क्या गुल खिलाता है। तुम्हारी टक्कर का ना निकला ना तो फिर क्या ना। अरे बार बार अपनी पत्नी से हारता तो ना रहूंगा। रिश्ता तो बराबरी का होना चाहिए। कल सुबह मैं ताई को, हेमा जी और बिंदु दी को खुद सजा दूंगा। अब भाग रहे हो? तो क्या करें? सुबह होने का इंतजार करें ताकि कार्तिक हम सबको मारकर इस घर के नीचे गाड़ दे। अगर जरा से भी बुद्धि बाकी है ना तुम में, तो हमारे साथ फिर से भाग चलो। ये बुढ़िया ऐसा उचक उचक कर, सीना ठोक कर क्या बोलती थी? हैं? मंजे 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 मैं सब ठीक कर देगी। सुरभि ने इसको ऐसा पटका दिया ना कि चारों खाने चित। ताई, प्यारे सही कह रहा है। जब हमारा भांडा फूट चुका था तो आपको क्या जरूरत थी कार्तिक के ऊपर सांप फेंकने की? मंजे, इधर मेरी अक्खी दुनिया डूब गई है। मंजे, तुम लोगों को मेरी हालत समझ में आ रही है? ऐसे कुछ मिनट पहले मेरे पास करोड़ों की एफडी थी और उसकी कुछ सेकंड बाद वो एफडी मुझसे कोई लूट कर ले गया। एक पल में राजा थी यानी दूसरे पल में रंक। घबराहट हो रही है ये सोच सोच कर कि चैला कार्तिक कल सुबह क्या सजा देगा, क्या करेगा वो, और मेरे साथ साथ तुम लोगों का भी। एक काम करो, तुम लोग तीनों ना इधर से रफा दफा हो जाओ। नहीं मंजे, मेरे पाप की सजा तुम लोग काय को भुगतेंगे। ये पहली बार सही बात की है बुढ़िया ने। हम तो कह रहे हम लोग का बैग पैक है, इसको यहीं छोड़ते हम निकल लेते। चलो इधर ही छोड़ दे। हाँ। यही उम्मीद थी मेरे को तेरे से। साला जितना ये महाकांड किया है ना मैंने, वो तुम लोगों के वास्ते किया, ताकि तुम लोगों का जो भविष्य है वो एकदम ऐसे सिक्योर रहे। मेरा क्या है, मैं तो सेट थी, ऐसे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी थी मेरे पास। एक बार उसको हलाल कर दिया तुम लोग के चक्कर में। आपस में लड़ना बंद करो आप दोनों। अभी क्या करना है सोचो उसके बारे में, कैसे भागना है यहाँ से। अरे हमारे दिमाग में बहुत अच्छा आइडिया है कसम से। देखो अभी रात के 2 बज रहा है, अभी सब सो गए होंगे, चौकीदार भी सो गया होगा। चुपचाप निकलते हैं यहाँ से।
इस बार तो आपकी रानी साहिबा बुरी तरह फंस गई दामाद जी। जितनी मर्जी दौड़ा लीजिए आपके हाथी घोड़े, रानी साहिबा तो फंस गई। आखिरकार आपने तो मेरी रानी के घुटने टिकवा ही दिए। हमने कहाँ कुछ किया है दामाद जी, ये सब तो आपकी रानी साहिबा का किया धरा है। अपनी ही चालों में घिरकर गिर गई। बहुत तड़पाया लेकिन हमें, अब तड़पने की बारी उनकी है। ये लीजिए, ये दी शह और ये हुई मात।